के बाद अब क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान विजिट होने वाली है, किस तरह से इसे देखते हैं? मुझे लगता है कि ये ईरान के अवाम की कामयाबी, उनके इस्तेकाम की कामयाबी है। इस्तिकलाल के साथ उन्होंने जिस तरह से अपने हकूक के लिए अपना दिफा किया, अपने मुल्क का दिफा किया और साम्राज्यत के सामने झुके नहीं, इंपेरियलिज्म के सामने झुके नहीं, कैपिटलिस्ट पावर्स के सामने झुके नहीं। उन पे हर कोई हरबा इस्तेमाल किया गया, हर कोई पावर जो है, पॉसिबल पावर जो था इन इंपीरियल पावर्स के पास, वो इस्तेमाल किया, चाहे वो मिलिट्री माइट हो, स्ट्राइक भी किया गया, हमला भी किया गया पूरे मुल्क पे, मजहबी क़यादत भी शहीद की गई, सियासी क़यादत भी, दफाई क़यादत भी जो है शहीद की गई उनकी, और इकनॉमिक ताकत का भी उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। 40 साल से सैंक्शंस लगे थे इस मुल्क के खिलाफ, हर तरह के सैंक्शंस, ये दवाई भी इंपोर्ट नहीं कर पाते थे बाहर के ममालिक से। क्रिटिकल इलनेसेस के लिए जिन दवाइयों से इलाज होता है, वो दवाइयाँ भी ये 40 साल से इंपोर्ट नहीं कर पाते थे। इस तरह की सैंक्शंस थी इस मुल्क के खिलाफ। उसके बावजूद भी इन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से जो उसूली तौर एक स्टैंड लिया था, मुल्क की एक फॉरेन पॉलिसी थी कि फ़लस्तीन और फ़लस्तीन के अवाम की हिमायत करेंगे, हर तरह से हिमायत करेंगे, फ़लस्तीन के मसले से ही अपना हाथ नहीं उठाएंगे। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है लुबनान, उसमें एक अहम मुल्क है फ़लस्तीन के साथ साथ, लुबनान के दिफा के लिए हमेशा कोशा रहेंगे और उनका सपोर्ट करेंगे, और इसी तरह से अपने दिफाई मामलात में 40 साल तक जो इन्होंने स्टैंड लिया था उस पर मुस्तहकम रहे। इन्हीं 40 सालों में फ़लस्तीन के लिए, लुबनान के लिए सैंक्शंस भी उठाए, सैंक्शंस का भी इन्होंने मुकाबला किया और जंगों का भी मुकाबला किया। आखिरी जंग जो आपने देखी थी, बदतरीन जंग थी, जिसमें जैसे कि मैंने कहा कि सारी क़यादत शहीद की गई। उसके बावजूद भी इस सारी ताकत को ईरान के डिमांड्स के सामने झुकना पड़ा और कबूल करना पड़ा। न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से 40 साल से ही ईरान का स्टैंड ये था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाना नहीं चाहते, एटॉमिक वेपन्स वो बनाना नहीं चाहते। आयतुल्लाह खामनी का फतवा भी था इस हवाले से कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हराम है, तो वो न्यूक्लियर वेपन्स पहले से ही बनाना नहीं चाहते थे। तो जो आज इस नेगोशिएशन में ये कहा गया है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, तो ये अपने स्टैंड से कोई ईरान नीचे नहीं आया, पीछे नहीं हटा, ये पहले ही उनका स्टैंड था। उसके बरक्स जो सैंक्शंस है उनको उठाने की बात की गई है नेगोशिएशंस में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है खोलने की बात की गई है, यानी अमरीकी प्रेजेंस वहां पे नहीं होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। वो दूसरी कामयाबी है ईरान के लिए। ईरान के अतराफ में जितनी भी मिलिट्री प्रेजेंस है अमरीका की, वो मिलिट्री प्रेजेंस जो वो हटाई जाएगी ईरान के नेबरहुड से। इससे बड़ी कामयाबी मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के मुल्क के लिए होनी चाहिए, जो 40 साल के सैंक्शंस का शिकार था और अकेला था, उसके बावजूद लड़ रहा था और पूरी ताकत को इस पर मजबूर किया, इसराइल को भी, अमेरिका को भी और वेस्टर्न पावर्स को भी, कि वो ईरान के नेबरहुड से अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को खत्म करे। जो पैसा फ्रीज हुआ था, ईरान का जो जायज पैसा था, तिजारती पैसा जो था इस स्टेट का, वो अनफ्रीज करने की बात की गई है। और ईरान ने जो है इसके मुकाबले में ना रेजिस्टेंस से अपनी हिमायत हटाई है, ना इस तरह की कोई कंडीशन कबूल की है कि वो रेजिस्टेंस से, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो लुबनान हो, हिजबुल्लाह और हमास हो, उनसे अपनी हिमायत हटाएंगे, इस तरह की कोई कंडीशन उन्होंने कबूल नहीं की है। ना यूएस और इसराइल की हेजेमनी को रीजन में कबूल करने की कोई कंडीशन उन्होंने कबूल की है। तो मैं कहूँगा कि जो कुर्बानियाँ ईरान के अवाम ने दी है, ईरान की क़यादत ने दी है, उस कुर्बानी ने रंग लाया। ईरान के अवाम ने जो इस्तिकामत दिखाया, उस इस्तिकामत ने रंग लाया। और ये हमारे मुल्क के लिए भी, हिंदुस्तान के लिए भी मुझे लगता है एक सबक होना चाहिए कि इंपेरियल पावर्स के खिलाफ कैसे लड़ा जा सकता है। ये मुल्क जो रीजन में, खिते में, इन्हीं कॉलोनियल पावर्स के खिलाफ एक बड़ी ताकत माना जाता था। पिछले 12 साल में मोदी की रिजीम में ये इन्हीं इंपीरियल पावर्स के सामने झुकता आया है। हम एक लीडरशिप मुकाम से अब कंप्रोमाइजिंग मुकाम तक आ चुके हैं। एप्स्टीन रिजीम के सामने हम झुक चुके हैं, जहाँ पे यह हमें कहते हैं कि तेल बेचे, वहां पे तेल बेचते, तेल खरीदे, वहां से तेल खरीदते, जहां से कहते हैं कि तेल ना खरीदे, वहां से तेल नहीं खरीदते। हमारे अतराफ में जो
कल का ही आपके सामने मिसाल होगी, एक शिप पे हमला किया हिंदुस्तानी जिसमें क्रू था उनको कत्ल किया गया और बेगुनाह कत्ल किया गया, मगर हम उसके खिलाफ बात भी नहीं कर पाए। तो इसी तरह से जो ईरान पे जब हमला हुआ हम खामोश रहे, हम अपने प्रिंसिपल स्टैंड से पीछे हटे। उस वक्त हमने दिखाया कि हम इंपीरियल पावर्स के सामने कैसे कमजोर हो चुके हैं। ट्रेड डील में हमें डिक्टेट किया जाता है अमेरिका और इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ट्रेड डील किन कंडीशंस पे होनी चाहिए और हम वो कंडीशंस कबूल करते हैं। तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो लीडरशिप के पोजीशन से नीचे आया है और उसके बरक्स ईरान ने ये दिखाया कि वो उसूल के बुनियाद पे एक ताकत का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। और मैं ये भी इस बात में दोहराऊंगा, मैं जम्मू कश्मीर के अवाम से भी इसी मिसाल को कोट करते हुए कहूंगा कि हम भी इसी तरह से अपने जायज आईनी हुकूक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए पुरअमन जदोजहद लड़ सकते हैं। अगर 40 साल से एक कौम जिनकी इकॉनमी को तबाह किया गया, जिनकी लीडरशिप को तबाह किया गया, जिनके मुल्क को तबाह किया गया, लीडरशिप को शहीद किया गया, वो अपने हुकूक के लिए अगर वो लड़ सकते हैं तो हमारे आईनी हुकूक है, हमारे कानूनी हुकूक है, हमें इसी मुल्क के आईन ने कुछ हुकूक दिए हैं, उन हुकूक के लिए हमें लड़ने से कौन रोकता है। इस तरह के प्रिंसिपल्स हमारे लिए भी जो है सबक है कि हम अपने हुकूक के लिए लड़ सकते हैं। और इसी के अलावा मैं उस पार जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जिनके साथ ज्यादतियां हो रही है, मेरी यही उम्मीद होगी कि वो ज्यादतियां जल्द अज जल्द खत्म हो। हम जम्मू कश्मीर के अवाम गोली का शिकार, ज्यादतियों का शिकार इस तरफ भी हो रहे, उस तरफ भी हो रहे। हम इस तरफ कभी PSA, UAPA, कभी 2019 के फैसलों के शिकार होते और कभी सिक्योरिटी फोर्सेस के ज्यादतियों का शिकार होते। चाहते हैं कि ये ज्यादतियां जो है इस तरफ भी खत्म, उस तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों का शिकार होते हैं, उस तरफ 2019 के फैसलों का जो असर है हम पे आज दिख रहा है। इस तरह के फैसले उस तरफ भी दहाइयों से लिए गए हैं और वहाँ की आवाम को भी जो है पावरलेस किया गया है। उनकी भी वही डिमांड है कि उनको इख्तियारात दिए जाए अपने रीजन को चलाने के लिए, उनके खित्ते को चलाने के लिए उनकी बात को मुकद्दम माना जाए। उनके हाथ में इख्तियार है, वो फैसला लेने में इख्तियारात और वो कोई डिमांड जो नाजायज नहीं है। वो ऑटोनॉमी, वो अथॉरिटी, वो ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी है वो उस तरफ के लोगों को भी मिलनी चाहिए, वो इस तरफ के लोगों को भी मिलनी चाहिए। दोनों ममालिक को इन जायज डिमांडों को सुनना है। हमने ऑटोनॉमी के लिए एस्पायर किया था, न कि गुलामी के लिए, ना उस तरफ ना इस तरफ। ऑटोनोमस स्टेटस हमारा रेस्टोर किया जाए उस तरफ भी और इस तरफ भी, और लोगों की डिमांड्स को जो है इज्जत से सुना जाए, न कि गोली से जवाब दिया जाए, चाहे उस तरफ हो चाहे इस तरफ। लोगों की जायज बातों को सुना जाए, चाहे उस तरफ हो या चाहे इस तरफ हो। इस तरफ लोगों की बातों को UAPA, PSA से न दबाया जाए, इसी तरह से वहां भी सिक्योरिटी फोर्सेस की बातों से लोगों की जायज डिमांडों को ना दबाया जाए। पीसफुल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात अगर उस तरफ होती है या इस तरफ होती है, उन बातों का जो है एहतराम रखा जाए। ये कत्ल आम, ये UAPA का इस्तेमाल, ये PSA का इस्तेमाल, ये 2019 के जैसों की अथॉरिटेरियन फैसलों का इस्तेमाल दोनों तरफ से जो है बंद किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।